हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो गाइस, आज पूजा है नवरात्रि की हमारे बगल में। तो जो का पूजा होता है उसी उसी के लिए हम तैयार हो रहे हैं। मतलब सारी औरतें आती हैं और सुहाग जितनी भी सुहागिन औरतें होती हैं सब आती हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कम से कम 200-250 औरतें आती हैं इस दिन। और सारी सुहागिन औरतें आती हैं और मोहर लगाती हैं पैर में, और जैसे मैं बैठ के लगा रही हूँ। उसके बाद फिर मोहर लगाने के बाद फिर यहाँ आके सब बैठ जाती हैं और कथा हो रहा है। इस समय मैं सुन रही हूँ कथा, जो मतलब माता रानी का कथा होता है। 2-3 तरह का कथा होता है, माइक में बोलते रहते हैं और सारी औरतें सुनती रहती हैं। और मतलब धीरे धीरे करके इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। आप देख सकते हैं, मैं वीडियो बना रही थी और मेरी लड़की वीडियो बना रही थी, मैं बैठी थी वहाँ पे। और थोड़ी देर मैंने बनाया, उसके बाद फिर मैंने अपनी लड़की को दे दिया सब दिखाने के लिए, क्योंकि मैं बैठी हुई थी तो मैं सही से दिखा नहीं पा रही थी। इस वजह से मेरे अपने लड़की को बोला कि वो चारों तरफ से मतलब दिखा दे सबको। और बहुत पीछे तक पूरा लाइन लग जाता है, जहाँ तक आप पीछे देखेंगे आप पूरा भर जाता है। 1-2 घंटे में पूरा भर जाता है पूरे औरतों से। और जितनी सुहागिन औरतें सब आती हैं और माता रानी का पूजा होता है, कथा होता है और बहुत अच्छा लगता है। भजन वजन होता है माता रानी का, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरे मतलब बगल में ही एक आंटी हैं, वो करवाती हैं माता रानी का हर साल। सुहागनों को पहले 10 दिन 9 दिन तक पूजा होता है, आरती होती है माता रानी को। उसके बाद फिर 10वें दिन भंडारा करती हैं और सुहागनों का पूजा करती हैं, सुहाग बाँटती हैं और प्रसाद बाँटती हैं। और पहले मतलब कन्या लोग जो होती हैं वो खाती हैं खाना। उसके बाद फिर छोटे-छोटे जो लड़के होते हैं उनको भोजन कराती हैं। उसके बाद फिर देखो, मैं बैठी हूँ यहाँ पे भजन वजन कर रही हूँ माता रानी का। और पूरा आंटी लोग बैठी हैं आगे, सब देख वोख रही हैं और बहुत अच्छा ही लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और बहुत ही मतलब कि अलग तरह का मैंने देखा यहाँ पे, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। और आप देख सकते हैं मेरे मतलब जितनी भी औरतें होती हैं ना, माहौल लगाती हैं, उसके बाद फिर एक दूसरे को मतलब कुमकुम जैसा होता है माथ में, वैसे ही लगाती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और सारा मतलब प्रसाद वसाद सब बट गया है यहाँ पे, सब ले चुकी हैं। और मैं घर से मैं पूरा प्रसाद वसाद बट गया था सबको, सब खा ली थी, सब ले ली थी। तो उसके बाद मैं अंदर चली गई थी थोड़ी देर के लिए। और अब सारी औरतें पूरा खाना वाना खाएंगी, भंडारा का जो पूजा का प्रसाद वसाद बना है, भंडारा वंडारा का पूरा खा हो के तब जाएंगी यहाँ से। और मैं बहुत लेट हो रहा था, तो मैं सोच रही थी कि मैं अंदर चली जाऊँ, थोड़ा बहुत काम वाम था उसको ख़त्म करने गई थी। और बच्चे भी सुबह से, अब मैं थोड़ा सा खाना बना के गई थी कि लेट हो जाएगा खाना पीना में, तो बच्चे खाना खाना थोड़ा बहुत खा वो लेंगे। और यहाँ अभी भंडारा शुरू नहीं हुआ है, अभी तैयारी हो रही है। तो सब जो कन्या होती हैं छोटी छोटी, बस उन्हीं को खाना खिलाएंगे पहले। उसके बाद अभी अभी तो सिर्फ प्रसाद बट रहा है, औरतों में जो प्रसाद होता है सुहागनों का वो दे रही हैं। जैसे जैसे लोग आए जा रहे हैं, और बहुत सारी औरतें शुरू में पहुँच जाती हैं, बहुत सारी औरतें बाद में आती हैं, तो उनको ऐसे ऐसे प्रसाद मिलता है। जो लेट में आती हैं फिर माहौल लगाती हैं पैर में, फिर प्रसाद लेती हैं। तो बहुत टाइम लग जाता है। कम से कम मैं 10 बजे से गई थी वहाँ पे, और 10 से ढाई बज गए थे मुझे वहाँ पे बैठे-बैठे। और सब लोग भजन, गाना, कीर्तन मतलब यही सब कर रहे थे, बहुत अच्छा लगता है। और तब मैं खड़े होके वीडियो बना रही थी। उस टाइम पे जिस टाइम पे ये भजन हो रहा है, उस टाइम पे प्रसाद-वसाद सब ले चुके थे, बस खाने की तैयारी हो रही थी। उधर कन्या लोग अभी खा रही हैं। कन्या लोग जब खा लेंगी खाना, उसके बाद फिर तब औरतों को बैठाया जाएगा बारी-बारी से। क्योंकि 200-250 औरतें होती हैं, तो उनको लाइन से बैठाते हैं, तब खाना-वाना खिलाते हैं। और एक आंटी वहीं पर बैठी थी, तो उनको माता रानी आ गई थी कि कोई भूत प्रेत आ गया था उनके अंदर। तो देखिए कैसे उछल रही हैं। तो गाइस, आप लोग कमेंट में बताना कि ये मतलब सच में माता रानी आती हैं कि कोई भूत प्रेत आता है। मैं तो इन सब पे विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि माता रानी किसी के शरीर में आ जाए और कोई बर्दाश्त कर पाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और भूत प्रेत कोई माता रानी के पास आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहाँ माता रानी साक्षात खड़ी हुई हैं, वहाँ भूत प्रेत तो आ ही नहीं सकते। और माता रानी शरीर में आ जाए तो कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा कि माता रानी कितना मतलब इतनी शक्तिशाली माता किसी के शरीर में आ जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब नाटक होता है, नौटंकी होता है औरतों का। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि ये सब जानबूझ के ऐसे करते हैं, मतलब लोगों का वो पाने के लिए। और इतना धूम धड़क मचा रही थी, इतना उछल कूद रही थी। मैंने जानबूझ के वीडियो बनाया है दिखाने के लिए लोगों को कि ऐसे ऐसे औरतें होती हैं कि मतलब पता नहीं कैसे कर लेती हैं, भगवान जाने। कई लोग इनको पकड़ पकड़ के उठा रहे थे, पकड़ रहे थे, लेकिन ये मतलब किसी की बस कस में थी ही नहीं, इतना उछल कूद रही थी।
उसके बाद फिर जो आंटी पूजा करवाती हैं माता रानी का करवाती हैं, वही फिर उठा के ले गई माता रानी के सामने। फिर उनको हाथ में नारियल दिया, फिर नींबू दिया, पानी मुंह पे छिड़का। और सारी औरतें देखो खाना खाने बैठी हैं इधर, उनका तमाशा चल रहा था उधर भूत प्रेत का। सारी औरतें बैठ गई हैं अब खाना खाने इधर। उसके बाद फिर उधर उनका तमाशा ख़त्म हो गया तो उधर चली गई अंदर। और फिर मैं भी इधर बैठ गई, थोड़ा सा जगह मिल गया तो मैं भी बहुत देर से वेट कर रही थी कि जो आप देख रहे हैं एक बार खा के उड़ गई थी इतनी औरतें, दोबारा बैठी हैं। और दोबारा भी मुझे जगह नहीं मिलता अगर मैं थोड़ा सा अगर लेट हो जाती तो मैं कपड़े चेंज करके आ गई थी। और उसके बाद मैंने साड़ी पहना हुआ था, उसके बाद फिर मैंने सूट पहन लिया क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। तो भारी साड़ी थी तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हल्का सा मैंने सूट पहन के फिर बैठ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। और मेरी बेटी भी बैठी है जो आंटी परोस रही है खाना। तो और मेरा बेटा भी यहाँ बैठा हुआ है खाना खाने। तो हम लोग तो गाइस सब लोग खाना खा रहे हैं और पूजा वूजा सब खत्म हो गया है। खाना खाने के बाद सब लोग जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट